ऑन हाउ टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स का रूटीन लेके। मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार ही बोलूंगी कि क्लैट का जो पेपर है वो हमारा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है कि जो भी चीज पढ़ रहे हो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बेटा स्टे कंसिस्टेंट, दिन के 4 घंटे ही पढ़ो लेकिन रेगुलरली 4 घंटे पढ़ो। हेलो टू माय क्लैट एस्पिरेंट, अब मैं आपके सामने आ गई हूँ वीक 2 का स्केड्यूल ऑन हाउ टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स का रूटीन लेके। तो चलिए जल्दी जल्दी जानते हैं कि क्या क्या आपको वीक 2 में करना है। सबसे पहले एक चीज जो आपको थ्रू आउट द वाइल कंसिस्टेंट रहना है जिस चीज के साथ, वो है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग को बेटा मत छोड़ना। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर रीडिंग हाँ आपको वो अपडेटेड रखता है करंट इवेंट से, करंट अफेयर से, बट साथ साथ में ही आपको रियलाइज भी नहीं होता और आपका रीडिंग स्पीड जो है वो काफी ज्यादा सही हो जाता है। मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार ही बोलूंगी कि क्लैट का जो पेपर है वो हमारा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है और इंटरप्रिटेशन स्किल है वो आपका बहुत ही क्विक होना चाहिए, तभी आपको एडवांटेज जो है वो आपको क्लैट 2026 के पेपर में मिलने वाला है। या जो एस्पिरेंट्स क्लैट 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी रीडिंग को आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीडिंग स्ट्रांग नहीं होगा तो नैया डूबने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों का रीडिंग स्ट्रांग है उनका नैया पार होने के चांसेस जो हैं वो आपके 95% तक इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो, अगर आप पीडब्ल्यू के साथ ज्वाइन नहीं हो एंड अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन में हो, तो जो भी मैगजीन, जैसे पीडब्ल्यू की मैगजीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स की बनाई जाती है, उन आप मैगजीन्स के थ्रू जा सकते हो। उन मैगजीन्स में जो टॉपिक है वो आप उसका शॉर्ट नोट एंड माइंड मैप जो है वो बना सकते हो। लेकिन 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 जो बच्चे मेरे साथ पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब के सेशंस देख रहे हैं, उनको मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ उसका मैं आपको की पॉइंटर्स ही प्रोवाइड करती हूँ, टॉपिक भी समझाती हूँ, तो उन्हीं टॉपिक्स का आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, प्लस मेरे वीकली न्यूज़ एनालिसिस से जुड़े रहें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो मैं इतना चीख चीख के बार बार बोल रही हूँ कि क्लास नोट्स करो, नेक्सस की वीडियो करो, वीकली न्यूज़ एनालिसिस करो, ये क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो ये है कि जो भी करंट टॉपिक चल रहा है उस करंट टॉपिक को आप स्टैटिक से लिंक करो। मैंने इसके लिए बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि अभी आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसका ये चलो करंट का आपने पढ़ लिया, इसका जो स्टैटिक है, इसके पास्ट में लेके क्या क्या डिसीजंस आए थे, कौन सी कमेटी बनी थी, कब इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फर्स्ट टाइम कब आया था, किसके नेतृत्व में आया था, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड है कि जो भी करंट न्यूज़ है उसको आप स्टैटिक से लिंक करके पढ़ो, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फोर्थ है कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हुए हो तो आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स जो है वो आपको मिलता है, आपको ये जो आपको डेली क्विज है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे जो आपका नॉलेज है वो टेस्ट हो जाता है। लेकिन जो पीडब्ल्यू के साथ नहीं जुड़े हुए हैं एंड जो अपने सेल्फ प्रेपरेशन में है, मेक श्योर कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस जो हैं वो आप गूगल पे से सर्च कर लें एंड उसका क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि बस पढ़ाई काफ़ी नहीं है, उस पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना भी, एप्लीकेशन, उस नॉलेज को एप्लीकेशन में डालना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो 5वां राय रहेगा मेरा आपके लिए वो ये रहेगा कि बेटा स्टे कंसिस्टेंट, दिन के 4 घंटे ही पढ़ो लेकिन रेगुलरली 4 घंटे पढ़ो। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए हैं तो कल जी पढ़ाई गायब, 3 दिन तक पढ़ाई नहीं, ये डोंट डू दिस, प्लीज बी कंसिस्टेंट। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम अपना 3 आवर्स डेली डेडिकेट करें क्लैट प्रिपरेशन की तरफ। The small amount of investment which you are putting in respect of your time will be inculcating your result. And with this guys, I am wrapping up the session. I hope कि आपको week 2 का schedule जो है वो आपको properly समझ में आ गया होगा. Thank you so much.